हाईवे की तरफ जाएंगे और वहां से जो भी नजदीकी रेलवे ट्रैक या तो जयपुर अजमेर की तरफ या दूसरी कौन सी तरफ हो सकता है, ये नेशनल हाईवे पर जाने के बाद हम तय करेंगे हमारा अगला पड़ाव क्या है। तब तक देखते हैं सरकार क्या बात करती है। परसों समय मांगने के बाद जिस तरह एडीएम एसडीएम यहाँ आए, उसके बाद 2 दिन के अंदर जिस तरह की लिपापोती ये लोग कर रहे हैं, वो कतई हमें बर्दाश्त नहीं है। आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, या नहीं तो जयपुर नहीं तो दिल्ली। अब इस लड़ाई के अंदर पीछे हटने वाला नहीं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल के और किसान जवान के अस्तित्व का सवाल है। जिस तरह बजरी को बजरी माफिया ने खोदा है, जिसमें बड़े बड़े लोग, यहाँ के पूर्व सांसद, कई विधायक, 2-3 विधायक, कई पुराने एसपी, आईजी, जिस तरह बजरी के खेल के अंदर इन्वॉल्व है। और कलेक्टर पता नहीं उनको बचाने का क्यों प्रयास कर रहे हैं। उनको क्या करना, रिटायर हो रहे हैं 15 दिन, क्यों पाप के अंदर डूब रहे जाते जाते। और जिला कलेक्टर इतना बड़ा थोड़ी हो गया कि एमपी 3 दिन से बैठा है और आराम से हीटर के अंदर बैठा हुआ कलेक्टर। ये शर्म आने की बात है, ये शर्मनाक बात है कि आप छोटे मोटे तुच्छ अधिकारियों को भिजवा रहे हो। सांसद बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन ये उनके समझ नहीं आ रहा, क्योंकि भजनलाल जी की सरकार के अंदर पूरा हड़ाबोड़ हो रहा। भजनलाल जी खुद को ही नहीं पता कौन क्या कर रहा है, कौन इस शासन को चला रहा है। कांग्रेस बीजेपी मिलकर राजस्थान में राज कर रहे हैं। आपने देखा होगा मिड डे मील घोटाले के अंदर किस तरह कांग्रेस प्रदेश से इसका नाम ही नहीं लिखा उसके अंदर, जबकि सारा मामला शिक्षा मंत्रालय से ही फंड था पूरा, उसके बावजूद नहीं लिखा। ये मिलाजुली का खेल राजस्थान के अंदर चल रहा है। आरपीएससी, एसआई भर्ती, तमाम जो हालात हैं आप देख रहे हो, सारे 1 लाख भर्तियां निकाल दी कल। इसमें एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण का ध्यान नहीं रखा गया। कम पद हमारे लोगों के लिए रखे गए, आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नौजवान आत्महत्याएं कर रहा है, नशा भयंकर तरीके से राजस्थान में फैल रहा है। नागौर जिला नशे की चपेट के अंदर है। यहाँ के पूर्व पुलिस कप्तान जो आए 2-3 लगातार उन्होंने नागौर का बंटा दायर किया और एक कॉकस उन्होंने यह तैयार किया और इस बात को लेके जाते थे कि हनुमान जी के खिलाफ लड़ रहे हैं और साहब हमें आप ताकत दो, और गलत तरीके से लोगों को फंसाना करना। और अब यहाँ के विधायक चालू हो गए। जिस तरह खियोसर विधायक का स्टिंग आया, शर्म नहीं आती, घूम रहे हैं सापा बंदवाते, लोग कहते भी नहीं कि आपको शर्म नहीं आती कि आपने हमारी इज्जत खराब कर दी नागौर की। जब तक लोग भ्रष्टाचारियों का काला मुंह नहीं करेंगे, जब तक लोग भ्रष्टाचारियों को भगाएंगे नहीं, तब तक भ्रष्टाचार करने वाले इसी तरह हावी होके और चौड़ी छाती करके चलेंगे। लोगों से आह्वान करता हूँ कि भ्रष्टाचारी कोई भी हो, अगर वो पकड़ा जाए तो उसको पटक के उसका काला मुंह किया जाए और उनको गांव में नहीं घुसने दिया जाए। ये प्रमुख रूप से हमारा एजेंडा है। इसके अंदर जो एसडीएम मेड़ता के निलंबन, एएमई गोटन के निलंबन, एएमई नागौर, डीवाईएसपी डेगाना और ये दूसरे हमारे जो भी मुद्दे हैं, कुछ मामले एसीबी को देने के, जो मेड़ता रिया के गांव आपदा के अंदर नया मुआवजा जो बाकी, तो इन सारी चीजों को फसल बीमा से लेकर जो हमारे मुद्दे, रेलवे लाइन रास मेड़ता, पुष्कर मेड़ता, ये जमीनें जिस तरह किसानों की छीन रहे, आज नहीं तो कल हमें इनसे लड़ना ही पड़ेगा। उस लड़ाई की शुरुआत हम मेड़ता रिया की धरती से आज हम कर रहे हैं। लोकतांत्रिक तरीके से हम सरकार का विरोध करेंगे। सरकार कितना ही जोर लगा ले, ठुकना सरकार को ही पड़ेगा और जीत किसानों की, जवानों की होगी। जिस प्रकार से सर आप बात कर रहे हैं